नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं साकरिया संजय और आज मैं आपको बताने वाला हूं, मेरे पास अभी आप देखोगे तो ये एक माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल है जिसका मॉडल नंबर है A104, जिसमें फॉल्ट है नेटवर्क का। तो कभी भी आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आए कि जिसमें नेटवर्क का फॉल्ट हो तो उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में। में सिम लगाई हुआ है, देखो ये सिम है उसमें, और बैटरी भी लगाया है। मोबाइल अभी ऑन किया हुआ है। देखो आप देखोगे तो इसमें जो नेटवर्क आ रहा है वो लो आ रहा है नेटवर्क। अभी तो ये मेरे पास ही बगल में इसका जो है वो ट्रांसमिशन टावर है, तो इसलिए ये नेटवर्क पावरफुल आ रहा है। लेकिन हम कोई ऐसे एरिया में जब जाते हैं कि जहाँ नेटवर्क लो होता है उसमें तो ये नेटवर्क बिल्कुल नहीं आने वाला है। देखो ये कम होने लगा। तो ऐसे कभी भी आपके पास कोई मोबाइल आता है जिसमें नेटवर्क कम है, उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ये मोबाइल को हम खोल के देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारे हार्डवेयर सॉल्यूशन। जब हम समझ चुके हैं कि मोबाइल में कितने टाइप के नेटवर्क के फॉल्ट आते हैं और उसमें से कौन से भाग है वो उसमें जवाबदार रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा मोबाइल स्विच ऑफ अब मैंने कर दिया है। उसमें से ये जो है बैटरी है वो सिम कार्ड है, मैंने उसमें से निकाल दिया है। देखो अब ये मोबाइल जो है वो मॉडल नंबर एक बार आप देखो, ये मॉडल नंबर है हमारे जो मोबाइल है A104 वाला मॉडल नंबर। उसके इधर से मोबाइल को ऐसे खोल देते हैं। देखो मोबाइल को ऐसे डिसेंबलिंग करने में ध्यान रखिए ताकि कोई बेल्ट या स्विच है वो ख़राब ना हो। देखो ये मैंने ये मोबाइल का जो सर्किट है वो निकाल दिया है आपके सामने। अभी ये मोबाइल को जो है वो बैक कवर निकालने के बाद आप ये मोबाइल में अगर ट्रेस करोगे देखोगे तो ये 3 कॉन्टेक्ट देख रहे हो। देखो आप एक में लिखा है ग्राउंड, दूसरे में आप GSM और तीसरा है ग्राउंड। मतलब कि 2 साइड वाला जो ग्राउंड है और बीच वाला जो कॉन्टेक्ट है वो GSM। ये एंटेना टिप से आप देखोगे तो उसमें देखोगे तो ये दोनों साइड जो है ग्राउंड है और बीच वाला है वो उसका एंटेना का टिप्स है जो हमारा सीधा PFO IC में से ये आता है। ये लाइन आप ट्रेस करोगे तो ये लाइन इधर से आके कुछ पार्ट्स इधर कोयल रख के कैपेसिटर ग्राउंड करके ये लाइन सीधा ये RF केबल में, ये आप देख सकते हो उसका RF केबल। देखो ये आपके सामने एक देख रहे हो, इसका RF केबल है। ये RF केबल ये हमारे मेन सर्किट जो बोर्ड है, ये मेन सर्किट बोर्ड के कनेक्टर एंटेना टिप्स के कनेक्टर जो है ये इधर से कनेक्ट होके ये हमारा ये बोर्ड में आता है, बॉटम बोर्ड में। और इधर जो है हमारा कनेक्टर ये आप देख रहे हो, वहाँ हमारा जो मिडल बॉडी में ये एंटेना रहता है, ये इसका एंटेना टिप्स है। यहाँ जब हम इसे फिट करते हैं तब ये इधर कनेक्ट होता है और हमको ये नेटवर्क मिल तो सबसे ज़्यादा जिसमें कम नेटवर्क आ रहा है या तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, तब ये जो आपको चेक करना है वो कैसे चेक करना है तो वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए हमारा मल्टीमीटर में डायोड की बीप की रेंज रखना है, जो अभी मैंने रखा है ये देखोगे। और इसमें ये हमारा एंटेना जो टिप्स है, कोई भी मोबाइल अगर आपके पास रिपेयर में आता है नेटवर्क एंटेना टिप्स आप चेक करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि हमारा एक कोई भी प्रोड है वो ग्राउंड करना है। मान लीजिए कि मैं ये रेड वाला ग्राउंड कर देता हूँ कहीं और जगह, मैं मान लीजिए कि इधर मैंने ग्राउंड कर दिया और हमारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम जब GSM ये बीच वाले कॉन्टेक्ट पे रखेंगे तो ग्राउंड के साथ बीप आना चाहिए। तो ये लाइन जो है वो सही है, मतलब कि ये बोर्ड में से फ्रंट एंड मॉड्यूल में से ये RF केबल थ्रू इधर मिल रही है। अगर इधर बीप नहीं आता है तो इधर से इधर तक का कोई प्रिंट खराब है, या तो आपका RF केबल खराब है, या तो आपका जो है फ्रंट एंड मॉड्यूल में कोई जो प्रॉब्लम है। तो आपको जो कंटिन्यूटी में आपको बता रहा हूँ, जो ये साइड वाला है वो ग्राउंड के साथ बीप आता है। देखो ये ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है, ये इसमें भी ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है। तो ये तो दोनों
हो गए ग्राउंड, तो वो तो ग्राउंड के साथ बीप ही आता है, लेकिन बीच वाला जो कॉन्टेक्ट है उस पर हम जब रखते हैं तब इसमें भी बीप आना चाहिए। अगर हम देखते हैं इसमें बीप आता है कि नहीं। ये मोबाइल में अभी नेटवर्क का फिलहाल फॉल्ट है, तो ये मैंने अभी बीच में रखा। देखो ये कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है, बीप नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब कि हमारा जो फॉल्ट है अभी ये है कि ये इधर जो बीप नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारा ये बोर्ड में से इधर लाइन नहीं मिल रहा है। तो आइए हम देखते हैं एक बार कि ये लाइन कहाँ से जो है वो ब्रेक हुआ है। तो मैं थोड़ा आपको नज़दीक से ये बताना चाहूँगा। देखो ये मैं रेड वाला प्रोड है कहीं ग्राउंड कर देता हूँ। उसके बाद आप देखोगे, ये आप देखो तो ये हमारा GSM लिखा है। वहाँ से आप नीचे आओगे तो ये पार्ट्स पे आता है। वहाँ से आप देखोगे तो इधर एक जो रेजिस्टेंस है वहाँ से आके सीधा हमारे ये RF जो केबल कनेक्टर है वहाँ आ जाता है। तो एक बार हम ये लाइन जो है ये कोयल पे चेक कर लेते हैं, रजिस्टर पे चेक कर लेते हैं। देखो ये मैं इधर रखता हूँ तो इधर बीप आ रहा है, मतलब ये हो गया। इधर नहीं आ रहा है, देखो हम इधर चेक कर रहे हैं तो इधर नहीं आ रहा है, आया बीप। और इधर हम चेक करते हैं तो इधर बीप आता है। तो मतलब ये हुआ कि इधर से इधर तक का जो लाइन है उसमें कोई फॉल्ट है। तो वो देखते हैं हम किसका फॉल्ट है। तो सबसे पहले ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ हम रखते हैं। देखो इधर लाइन बीप आ रहा है, ये साइड हम चेक करते हैं रजिस्टर की इस साइड, इधर कुछ बीप नहीं आ रहा है। मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है वही ओपन हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि ये रजिस्टर को डायरेक्ट कर देना है। इस इधर कोई नया रजिस्टर नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये डायरेक्ट कर देना है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इधर से एक जंपर लेके ये ग्राउंड ये GSM लिखा है, इधर से इधर डायरेक्ट आप एक जंपर भी कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम ये लाइन डायरेक्ट इधर दे देते हैं ताकि इधर जो बीप नहीं आता है वो बीप आने लगे। ये लाइन जो अभी ये रजिस्टर ओपन हुआ है तो ये लाइन जो है हम इधर से इधर डायरेक्ट कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये इसका जंपर करके। जिधर आपको जंपर करना है वहाँ आपको थोड़ा पेस्ट लगाना जरूरी है। ये देखो ये मैं जो पेस्ट है वो लगा देता हूँ, इधर लगा दिया, उसके बाद इधर भी लगा दिया। अब ये मेरे पास आप देख रहे हो ये जंपर वायर है। देखो ये जंपर वायर को हम लगाएंगे जहां वो रजिस्टर टूटा हुआ है इसके साइड से। देखो इधर आपको ये रजिस्टर जो है तो लगा देना है। जो मैंने लगा दिया, देखोगे तो जो तार मैंने लगाया है वो मैं बताना चाहूँगा एक बार। देखो इधर मैंने लगा दिया। दूसरा जो ये तार है ये हम ये GSM आपको दिख रहा है वहाँ लगाना है, तो वहाँ लगा देते हैं। देखो ऐसे करके आपको इसे मैं पहले उसको कट कर लेता हूँ, उसके बाद इसे सोल्डर कर देना है। आप देखोगे तो अभी मैंने ये जो जंपर कर दिया आपके सामने, ये देखो आप देख रहे हो। तो ये जंपर हो जाने के बाद हम एक बार ये कंटिन्यूटी जो नहीं आ रहा था वो हम देख लेते हैं कि ये कंटिन्यूटी आ गया कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, देखो, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारा मीटर का रेड प्रोड है। हम कहीं ये ग्राउंड कर देते हैं। देखो ये मैंने नेगेटिव बैटरी कनेक्टर के नेगेटिव सिरे पे रख दिया। अब मैं एक इसके बीच में रख, देखो ये अभी कंटिन्यूटी बीप आ रहा है। पहले ये हम जब ऐसे चेक करते थे तो इधर कुछ रीडिंग नहीं आता था। अब आप देखोगे तो इधर ये रीडिंग आने लगा, बीप बजने लगा। तो मतलब कि हमारा जो फॉल्ट है वो अभी ऐसे हमने सोल्व कर दिया है। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे मोबाइल में ये करने के बाद नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले उसको हम वापस इसे जो है वो फिट कर देते हैं। देखो ये अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जो सिम कार्ड है वो भी लगा देते हैं। देखो ये मैंने लगा दिया, उसके बाद हमारा ये बैटरी लगा दिया। अब हम मोबाइल को ऑन करेंगे। देखो ये मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है। देखो हमारा जो सिम, अब इसमें जो फॉल्ट था नेटवर्क का, नेटवर्क कम आता था या तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो ये फॉल्ट अभी सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, जो जिसमें एंटेना कनेक्टर के बीच के जो लाइन
है वो टूटा हुआ था, वो लाइन ओपन था, तो ये लाइन जो है उसमें जो पार्ट था वो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब देखो ये नेटवर्क कंप्लीट आ गया, पहले बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा था, ये नेटवर्क अभी जो आप देखोगे तो ये नेटवर्क अभी आ रहा है। तो मतलब कि हमारा जो फॉल्ट था वो फॉल्ट है वो अभी कंप्लीट सोल्व हो चुका है। तो ऐसे कभी भी आप कोई मोबाइल अगर आपके पास नेटवर्क का आता है और उसको ऐसे अभी हमने देखा कि एक मोबाइल में जब नेटवर्क का फॉल्ट रहता है, जब नेटवर्क नहीं आता है या तो कम आता है, तो उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, उसका प्रैक्टिकली हमने ये देखा। तो ऐसे आपके पास कभी भी कोई मोबाइल आता है तो आप ऐसे उसको चेक कर सकते हो, उसको सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट लिख सकते हो, हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।